की है। सीनियर आईएएस विनय चौबे से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। उत्पाद सचिव रहते उन पर अनियमितता का आरोप लगा था। इसी मामले में वर्तमान संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को भी बुलाया गया, जो कई दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं। आईएएस विनय चौबे उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव हैं और उनके ही कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ था। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड एसीबी के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि झारखंड एसीबी ने आज वरीय आईएएस विनय चौबे को पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय लाया है। बता दें कि एसीबी के मुख्य कार्यालय में इस वक्त विनय चौबे से जो पूछताछ है वो की जा रही है। हम बता दें कि यही वो गाड़ी है और यहाँ जिस गाड़ी से फ़िलहाल विनय चौबे यहाँ पर पहुँचे थे और फिर यहाँ पर उनसे जो है पूछताछ जो है इस वक्त जो की जा रही है। बता दें कि जो शराब नीति है उसमें हुए गड़बड़ी को लेकर ये पूरी कार्रवाई जो है वो एसीबी के द्वारा की गई है। पूर्व में इससे पहले बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था उस मामले में भी विनय चौबे को जो वहाँ की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू है उसने आरोपी बनाया था और उस मामले में विनय चौबे से भी पूछताछ की गई थी। और फिर इसी मामले को लेकर ईडी के द्वारा भी विनय चौबे के आवास पर बीते वर्ष जो है वो छापेमारी की गई थी। कई अहम जानकारियां वहां से भी सामने आई थी। अब इस पूरे मामले में झारखंड एसीबी की भी एंट्री हो चुकी है। एसीबी के द्वारा पूर्व में सरकार से जो है वो पी दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी और उसके आधार पर अब जब सरकार से वो अनुमति मिल गई है तो उसके बाद अब विनय चौबे से पूछताछ जो है वो की जा रही है। वहीं इसके साथ बता दें कि जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त जो वर्तमान में है गजेंद्र सिंह, वो भी इस वक्त एसीबी कार्यालय में मौजूद हैं। कई अहम दस्तावेजों को लेकर वो अपने साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल कहा जाए तो दोनों से पूछताछ हो रही है। उसके बाद ही अब देखना होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो छनकर सामने आती है और एसीबी किस तरह से आगे की कार्रवाई करती है। इन तमाम बिंदुओं पर तमाम पूछताछों के बाद ही जो है वो चीज़ें जो हैं स्पष्ट होकर सामने आ पाएंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, दो अधिकारियों के साथ इस समय पूछताछ की जा रही है। एसीबी लगातार एक्शन अपना कड़ा करता जा रहा है। अब तक कोई जानकारी बाहर निकली है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो विनय चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों की मुश्किलें जो हैं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो मेडिकल टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची थी और तमाम जो दोनों का चेकअप किया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल हालांकि अधिकारियों की तरफ से अभी तक इस बाबत कोई जानकारी जो है एसीबी टीम के द्वारा नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर तमाम परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह से गहमागहमी बढ़ी है उससे ऐसा लगता है कि इन दोनों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से आ रही है, शायद इन लोगों की गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जो भी तमाम चीजें पूछताछ में जो छनकर सामने आई है उसके आधार पर एसीबी जो कार्रवाई है वो अपनी जारी रखेगी और इस मामले में और भी जो नए लोग हैं, जिस तरह के चेहरे हैं, जो शराब नीति को लेकर जो गड़बड़ी हुई थी, जिसे लेकर न सिर्फ ईओयू जो कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा जांच की जा रही थी, उसके बाद इसमें ईडी और अब सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उनकी भी एंट्री अब इस पूरे मामले में होने वाली है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे से एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि शराब घोटाले का ब्लूप्रिंट छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विरोध किया था नीति को बदलने का, छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू करने का, लेकिन मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने उनके विरोध को दरकिनार कर दिया था। तो यहाँ कहते हैं ना, हमाम में सब नंगे हैं, यहाँ तो लगता है शराब में सब नंगे हैं। इस बात की पूरी गहरी जांच होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। मुझे लगता है इसके तार सत्ता के शीर्ष तक जुड़े हुए हैं। इंतजार कीजिए, अभी तो पूछताछ हो रही है ना। और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का देवघर और वासुकीनाथ का भी वीडियो सामने आया है।
अपने वीडियो में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 22 मंदिर की जानकारी के साथ साथ देवघर के तमाम कांवड़िया पथ की जानकारी देते हुए वीडियो में नजर आ रही है। इसके अलावा देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के जाने का रास्ता से लेकर मंदिर तक का वीडियो अपने YouTube पर साझा की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता मनीष दुबे। पाकिस्तान के लिए देश में रहकर जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। लगातार ज्योति मल्होत्रा से एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। उसी कड़ी में आज सुल्तानगंज अजगैवी नाथ से उस ज्योति मल्होत्रा का वीडियो सामने आया, जिसके बाद अजगैवी नाथ में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ट्रैवल विद जो के नाम से YouTube चैनल चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा का अब देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर का भी वीडियो सामने आया है। YouTube पर ज्योति मल्होत्रा का वीडियो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एक एक चीजों को दिखाते हुए है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद 2200 मंदिर के विषय में दिखाते हुए है। इसके अलावे जो है और कई चीजें जो है ज्योति मल्होत्रा अपने वीडियो में दिखा रही है। इसके अलावे दुमका के बासुकीनाथ का भी वीडियो यहाँ से देवघर से जाने के बाद शेयर किया है। सवाल उठता है कि जिस तरह से अजगैवी नाथ में सुरक्षा व्यवस्था एहतियातन के तौर पे बढ़ाई गई है, देवघर में क्या कुछ अब इसको देखने को मिलता है। हालांकि 2023 के श्रावणी मेला का वीडियो ट्रैवल विद जो YouTube चैनल है उस पर यह वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें कि मंदिर का सभी चीजों को दर्शाया गया है। देवघर से मनीष दुबे। बड़ी खबर रांची से है, जहां कल रांची में होने वाली PAC की बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार किया है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। चंपाई सोरेन ने बताया कि यह फैसला बाबूलाल मरांडी और उन्होंने मिलकर लिया। आपको बता दें कि कल रांची में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने जा रही, जिसमें आदिवासियों के मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक से बीजेपी ने दूरी बना ली है। 5 साल से जब गठबंधन का सरकार बन गया, तब से भारतीय जनता पार्टी TAC के बैठक को बहिष्कार किया है और 5 साल को देखा गया उस तरह का आदिवासी हित में कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। जो TAC का गठन जो होने का जो परंपरा रहा, वो राज्यपाल के संरक्षण में ही पहले गठन का प्रक्रिया होते थे, लेकिन ये गठबंधन सरकार उसको तोड़ दिया। अब वही गठबंधन 5 साल पूरा करके फिर दूसरा 6 साल हो गया, वही गठबंधन सरकार है। और TAC की बैठक पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से बैठक के बहिष्कार के ऐलान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया। साथ ही बीजेपी को बैठक में शामिल होकर आदिवासी हित से जुड़े मुद्दों पर को उठाने की सलाह भी दी गई। तो बीजेपी पर अब कांग्रेस भड़क रही है। बीजेपी को आदिवासी विरोधी करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बैठक में शामिल होकर बीजेपी आदिवासियों के हितों के मुद्दों को उठाए। भारतीय जनता पार्टी को TAC की बैठक में सम्मिलित होना चाहिए। आज जो आदिवासियों से जुड़ा मामला है, उन मामलों पर उनका विचार रखना चाहिए, क्योंकि अपने शासनकाल में जिस प्रकार पत्थरगड़ी के मामले में निर्दोष सैकड़ों लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस इन लोगों ने अंकित किया था, आज वो TAC की बैठक से भाग करके उनको एक तरह से आप अगर ये समझा जाए तो उस प्रकरण पर ये ठप्पा लगा रहे हैं। और सरना धर्म कोड मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। इस मामले पर बीजेपी ने JMM और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नोटिफिकेशन जारी कर सरना धर्म कोड को रिजेक्ट किया था। इस मामले में कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पत्र के हवाले से कि किस तरीके से कांग्रेस के आदिवासी कल्याण मंत्री जी ने तो 2014 में ही सरना धर्म कोड को अव्यवहारिक बताते हुए रिजेक्ट कर दिया था। हमारा कहना है कि ये घड़ियाली आंसू क्यों साहब, जब आप सत्ता में थे 10 वर्षों तक, उससे पहले 50 वर्ष तक थे, उस समय आपको सरना धर्म कोड नहीं सूझा।
लेकिन आज हम सरना धर्मकोड की बात करें, जहां तक भाजपा का स्टैंड है, हमारा क्लियर स्टैंड है। हमने सरना धर्मकोड का जब बिल पास हुआ था विधानसभा से, तो हमने साथ दिया था, लेकिन स्पष्ट किया था जिन लोगों ने धर्मांतरण किया उन्हें इस सूची से बाहर किया जाए। और झारखंड कांग्रेस आज निकाय क्षेत्रों में सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के लिए जय हिंद सभा कर रही है। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेसियों को इतना तो सद्बुद्धि दिया कि देश और सेना के प्रति हमेशा आस्था प्रकट करनी चाहिए, उनके शौर्य को सलाम करनी चाहिए। कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकालने का काम कर रही है, लेकिन जरा इनको आत्मचिंतन करनी चाहिए। जब देश के पराक्रम जांबाज सेना जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उनसे सबूत ना मांगे, उनके पराक्रम पे प्रश्न खड़ा ना करे। इसलिए कांग्रेसियों से मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्रवाद और सेना के सम्मान के लिए हमेशा से खड़ी रहती है, वो चाहे तिरंगा यात्रा के माध्यम से हो। तो सेना को सैल्यूट है और भारतीय जनता पार्टी हर चीज को अपने राजनीतिक उद्देश्य से करती है, और हम लोग जो है दिल से अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने सेना को, अपने देश की रक्षा के लिए सारे उन वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं कि हमने देश के लिए क्या किया है। खबर धनबाद से, जहां विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के समारोह में चंदन क्यारी विधायक उमाकांत प्रचक मंच पर गिर गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहारा देकर विधायक को उठाया। विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार और स्थानीय विधायक और सांसद इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। और रांची के रिम्स अस्पताल में सीएसएसडी और लॉन्ड्री कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से ओटी सेवा बाधित रही और मरीज परेशान रहे। विभाग की ओर से कर्मियों को गुरुवार को 2 महीने के वेतन का भुगतान का आश्वासन मिला, जिसके बाद इन लोगों ने हड़ताल खत्म की। सीएसएसडी और लॉन्ड्री कर्मियों ने अपना हड़ताल खत्म कर दिया है। दरअसल रिम्स के अंदर काम करने वाली ये स्टाफ्स हैं जिनको पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिला, जिसके बाद इन्होंने आज सुबह हड़ताल किया था। हड़ताल के बाद रिम्स में कई व्यवस्थाएं जो थी वो ठप पड़ी हुई थी। हालांकि इन्हें आश्वासन दिया गया है कि कुछ दिनों में जो 2 महीने की सैलरी है वो दे दी जाएगी, तो आपको थोड़ा जो है वो राहत मिलेगा, और इसी आश्वासन के साथ इन्होंने अपना हड़ताल खत्म किया है। तो अब क्या बोला गया आज बोला गया 2 महीना का मिलेगा। 2 महीना का मिलेगा। हाँ। किस दिन बोले? परसों। हाँ, इसीलिए आप लोग हड़ताल तोड़े। हाँ। तो सुबह से तो ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ दीदी? नहीं, ओटी से सामान ही नहीं गया है। यहाँ से सामान सब ओटी में, जो सब कैथ ओटी में, ऑर्थो ओटी में जो सब सामान ये होता है ना, सब हम ही लोग भेजते हैं यहाँ से। ओटी से, हाँ, ओटी से जितना कुछ, हाँ, जितना इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सब। हाँ जी सर, बिल्कुल। पूरे रिम्स में जो ओटी का सामान है, औजार है, जिसे सैनिटाइज करने के बाद यहाँ से भेजा जाता है, ये वही कर्मी है जो उन्हें सैनिटाइज करते हैं। आज सुबह से इनका हड़ताल चल रहा था। अब इनका कहना है कि चूंकि आश्वासन दिया गया है इनकी कंपनी के द्वारा कि इन्हें सैलरी दी जाएगी, तो इन्होंने अपना हड़ताल तोड़ा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जांच के बाद 1000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद डीसी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच में पता चला कि चाकुलिया प्रखंड के कई गाँव में पते पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया था। इस मामले में 4013 लोगों को प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच में पाया गया कि 4281 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बने थे। और खबर रामगढ़ से, जहां सयाल परियोजना में 30,000 घूस लेते सीबीआई ने बिल और पीएफ क्लर्क रमेश यादव और लोकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की 3 सदस्य टीम बड़का सयाल एरिया पहुंची थी। सीबीआई की टीम भुरकुंडा सीसीएल गेस्ट हाउस में शिकायतकर्ता ईश्वरी महतो से जानकारी जुटा रही है। सीबीआई के आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप है। आपको बता दें कि 19 मई को सीबीआई की टीम ने बड़का सयाल क्षेत्र के सयाल, उरीमारी और बिरसा परियोजना रोड सेल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच की थी। सीबीआई ने इस दौरान कई कागजातों को जब्त किया था। और लोहरदगा से बड़ी खबर है, महिला के साथ पति के दोस्त ने रेप किया है। तमिलनाडु में काम करता था महिला का पति, दवा खरीदने का झांसा देकर रेप किया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाने में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है।
आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां डिमना लेक में डूबे 2 छात्रों का शव बाहर निकाल लिया गया। आज सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी थी। सोमवार को 5 दोस्त डिमना लेक में नहाने के लिए गए थे। नहाने के दौरान 5 दोस्त डूबने लगे। 3 दोस्तों को बचा लिया गया। मानगो के रहने वाले नितिन गोरी और प्रतीक डूब गए। रात के कारण सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू नहीं कर पाई। आज सुबह से गोताखोर रेस्क्यू में जुटे हुए थे। इस घटना के बाद लेक की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रांची में आज दोपहर बाद आंधी और तूफान के साथ आई बारिश से मौसम का एक अलग अंदाज देखा जा रहा है। बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आंधी और बारिश के कारण इन दिन में अंधेरा छा गया। सड़क से गुजरने वाले तमाम वाहनों की लाइट जलती हुई नजर आई। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची में मौसम का मिजाज आज दोपहर बाद कुछ ऐसा बदला कि देखते ही देखते दिन में अंधेरा छा गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। और लोगों ने ये कहा कि वास्तव में ये राहत की बूंदें हैं, बूंदों की बारात है जो आसमान से आई है और धधकती धरती इन बूंदों की बारात का स्वागत कर रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये बारिश हुई, पारा 3 से 4 डिग्री नीचे आ गया। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का यह असर जो है राजधानी रांची समेत राज्य भर में देखा जा रहा है। और ये जो पूर्वानुमान है इस बारिश का, वो लगातार 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन गर्मी और तीसरे दिन लगातार बारिश हो रही है। दोपहर बाद बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह भी है कि वास्तव में इस बार मानसून समय यानी अपने नियत समय से पहले ब्रेक हो सकता है। मतलब कि 12 जून तक राजधानी रांची कहें या राज्य भर में संथाल के रास्ते जो मानसून आता है वो मानसून आपको 4 दिन पहले ब्रेक हो सकता है। लिहाजा इस बार राजधानी रांची यानी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती है, कुल मिलाकर इस बारिश का आनंद ले रही है। और ऐसे में आप भी इस बारिश का आनंद लीजिए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब बोकारो से बड़ी खबर मिल रही। तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। बरमसिया के गमरिया गांव की पूरी घटना है। 2 बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह में सभी आए थे, नहाने के लिए तालाब में गए। 4 की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। बड़ी खबर इस समय बोकारो से। और मृत्युंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, बताया जा रहा है कि शादी समारोह में सभी आए थे और तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है चंदनक्यारी के बरमसिया ओपी के गमरिया गांव की है। और जिला परिषद के कर्मी है दिनेश दास, वो अपने गांव में शादी समारोह में गए हुए थे, जिसमें उनकी 32 वर्षीय पत्नी लता देवी, 14 वर्षीय बेटी शिखा किशोर, 12 वर्षीय तानवी किशोर एवं एक अन्य महिला 55 वर्षीय है जो नहा रही थी। उसी दौरान जब बच्चे डूबने लगे तो बचाने के क्रम में ही सभी लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने सबको बाहर निकाला और बगल में पुरुलिया पड़ता है, पुरुलिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। अब जो है बरमसिया पुलिस कागजी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लेकिन जो घटना घटी है, काफी शोक की लहर गांव में है और पूरे तरह मातम छाया हुआ। अब देखना यह है कि किस प्रकार पुलिस इस जो घटना को देखती है। और जो परिजन है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। ये सभी बोकारो में रहते थे और जिला परिषद के कर्मी हैं और शादी समारोह में ही गांव गए थे। कपड़ा खींचने और नहाने के दौरान यह घटना घटी है। जी ठीक है मृत्युंजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हिरासत में आईएएस विनय चौबे, शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा। एसीबी ने विनय चौबे को पूछताछ कर रही थी और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची से बड़ी खबर इस समय आप देख पा रहे हैं। हिरासत में लिए गए हैं आईएएस विनय चौबे और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आईएएस विनय चौबे को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कुछ अहम सबूत मिले हैं, ठीक वैसा ही हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी छनकर सामने आई थी कि आईएएस विनय चौबे जो हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें डिटेन तो कर ही लिया गया है और उसके साथ एसीबी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर कोर्ट की तरफ बढ़ रही है। तो कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ उन जो सबूत और जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर से बात करें तो इस वक्त
कोर्ट के रास्ते पे ही एसीबी की गाड़ियां बढ़ रही है और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि कोर्ट में पेश करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो कंफर्मेशन की जाए। हालांकि अब तक अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहा जा सकता है कि उनकी परेशानियां जो है वो तमाम साक्ष्यों के साथ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस वक्त जो एसीबी की टीम है वो कोर्ट की ओर ही जा रही है। आईएएस विनय चौबे और साथ में जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त हैं गजेंद्र सिंह वो भी मौजूद है। तो कहा दोनों को इस वक्त अपने साथ एसीबी की टीम जो है वो शराब नीति के मामले में पूछताछ के बाद जो है वो कोर्ट की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश, ये क्लियर कीजिएगा कि विनय को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन गजेंद्र को भी क्या हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, दोनों को साथ में ही हिरासत में लिया गया है। गजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं उनके साथ और दोनों से पूछताछ भी सुबह से हो रही थी। उसके बाद दोनों को लेकर ही जो टीम है वो एसीबी को मुख्यालय से बाहर निकली और कोर्ट की तरफ रवाना हो रही है। जी, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी इस पूरे मामले में? फिलहाल जो कोर्ट जानकारियां हैं कोर्ट में, एसीबी कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा और हो सकता है कि उन्हें आज जो है अगर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होती है तो उसके बाद उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। फोटोवार जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है वहां भेजा जा सकता है। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हिरासत में लिए गए आईएएस विनय चौबे, थोड़ी देर पहले उनसे पूछताछ की जा रही थी। शराब घोटाले में शामिल होने का उन पर आरोप है। पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप। रांची में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। वहीं बारिश से नगर निगम की पोल भी खुल गई। शहर के कई गली मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। नाले का पानी सड़क पर बहने लगा। खुले नाले होने की वजह से दुर्घटना की भी आशंका बढ़ गई। खबर जामताड़ा से, जहां सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जेबीसी +2 स्कूल के प्रिंसिपल सुशील मरांडी की सड़क दुर्घटना में मौत से नाराज लोगों ने हंगामा किया। सड़क जाम करते हुए लोगों ने स्कूल गेट के सामने स्पीड ब्रेकर लगाने, स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाने और स्कूल के सामने हॉर्न बजाने पर पाबंदी लगाने की मांग की। आपको बता दें कि 12 मई को सुशील मरांडी स्कूल के सामने सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एक सप्ताह से अधिक समय हो गया। हमारे प्रभारी प्राचार्य श्रीमान सुशील मरांडी सर का यहाँ एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में उनकी कल जो है मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। और ऐसे में इतने दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ एक स्पीड ब्रेकर नहीं बना। यहाँ हजारों बच्चे आते हैं। और रांची से एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। हिरासत में लिए गए हैं आईएएस विनय चौबे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शराब घोटाले में शामिल होने का उन पर आरोप है। एसीबी ने विनय चौबे से पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए हैं आईएएस विनय चौबे। शराब घोटाले में शामिल होने का उन पर आरोप है। एसीबी ने विनय चौबे से पूछताछ की और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया है। अब बड़ी खबर इस समय देख पा रहे हैं, हिरासत में लिए गए हैं आईएएस विनय चौबे। शराब घोटाले में नाम आया, शामिल होने का उन पर आरोप लग रहा है। एसीबी ने विनय चौबे से पूछताछ की और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है और खबर ये आ रही है कि अगर कोर्ट से अनुमति मिल गई तो जेल भी जा सकते हैं एसीबी विनय चौबे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिरासत में लिए गए आईएएस विनय चौबे। बड़ी खबर, शराब घोटाले में शामिल होने का उन पर आरोप है। एसीबी ने विनय चौबे से पूछताछ की और उसके बाद हिरासत में ले लिया। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो है उन्हें कोर्ट में लाया गया है और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी कोर्ट में जो एसीबी की कोर्ट है वहां पर फिलहाल विनय चौबे को लाया गया है और फिलहाल उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जो जानकारी है उसके अनुसार अब विनय चौबे जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल तमाम जो
चीज़ें हैं उनसे अब यहाँ पर तमाम जो साक्ष्य हैं उसे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि एसीबी उनकी रिमांड मांग करती है या फिर उन्हें जेल भेजा जाता है। तो तमाम चीज़ें हैं वो फिलहाल कोर्ट में है। आलोक कुमार जो स्पेशल पीपी हैं उनके यहाँ पर ही ये पेशी जो है रही है विनय चौबे की, वो इस वक्त यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है जो शराब घोटाला मामला था जिसकी जांच जो है ईडी के द्वारा भी की जा रही थी और जो आर्थिक अपराध शाखा जो छत्तीसगढ़ के द्वारा भी की जा रही थी, वहीं अब ये मामला जो है वो सीबीआई के हैंड में जा रहा था। तो उसके बाद कहें तो झारखंड जो एसीबी है उसकी भी कार्रवाई जो है अब तेज हो चली है और इसी कड़ी में आज विनय चौबे, गजेंद्र सिंह जो कि संयुक्त उत्पाद आयुक्त हैं, उन्हें भी बुलाया गया था। फिलहाल विनय चौबे को एसीबी कोर्ट लेकर एसीबी की टीम यहां पर पहुंची और तमाम जो चीजें पूछताछ में सामने आई या फिर कहें तो तमाम जो चीजें जो अब तक के जांच में एसीबी को मिले थे उन तमाम चीजों साक्ष्यों को जो है साक्ष्यों को आधार बनाकर अब एसीबी कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकिए।